So dear students, welcome to the chapter Plants Life Cycle from Seed Dispersal to Reproduction। यहाँ आप देखिएगा मैंगो ट्री आपको दिख रहा है। मैंगो ट्री है, ये कहाँ से शुरू हुआ था? यानी कि एक बहुत ही स्टार्टेड एज अ टिनी सीड, और ये कहाँ जमीन में इसको अंदर दबाया गया, राइट। वाटर मिला, सनलाइट मिला और न्यूट्रिएंट्स मिले इसको अर्थ से, सीड ग्रो हुआ और उससे रूट निकला, ट्रंक बना, उससे ब्रांचेस निकली, तो क्या स्वीट और जूसी मैंगो उसमें आए जो सब पसंद है। और फिर मैंगो के अंदर क्या, फिर से अगेन बीज यानी कि उसकी गुठली, सीड, यही सीड अगेन फिर से नया ट्री, नया प्लांट बन जाए, राइट। एक तरह से इसकी लाइफ साइकिल है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कि प्लांट और एनिमल जो है वो अपने ही तरह के और नए नए नई तरह के स्पेसीज को डेवलप करते हैं या ब्रीड को डेवलप करते हैं। विदाउट रिप्रोडक्शन नो लिविंग थिंग कुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। बिना प्रोडक्शन के लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट नहीं हो सकते। तो ये बात करते हैं सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रूट्स विद वन सीड वाले, ये वन सीड के फ्रूट, राइट। यहाँ भी वन सीड, ये सब में वन सीड है। मैनी सीड्स वाले ये वाटरमेलन, ग्रेनेड, गुआवा ले, मैनी सीड्स। यहाँ पर आपका पीच भी है ना, ओवेगेड्रो है, और ये आपके लिए बात करते हैं। सीड इज लाइक अ बेबी प्लांट, इट हैज द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। सीड कम इन डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स, बट नो मैटर देयर साइज इज ऑल सीड्स बेसिक पार्ट। सभी सीड्स का बेसिक पार्ट है, चाहे जो भी साइज हो। जनरली प्लांट रिपीट number of seeds, all the seeds do not grow into new plants because some of them are eaten by birds and animals while some are damaged। सभी सीड से तो प्लांट नहीं बनते, कुछ को पक्षी खा लेते हैं, कुछ को एनिमल्स खा लेते हैं, कुछ डैमेज हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट्स की। ये देखिएगा जो सीड है, इसकी सीड की कोटिंग है बाहर की, ये यहाँ पे बेबी शूट इसको बोलते हैं, और ये बेबी रूट यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और ये जो खाली जगह आपको दिख रही है इसको बोल रहे हैं कोटियलडॉन्स, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ सीड्स हैं। चलिए देखते हैं। पहले बात करेंगे सीड कोट की। आउटर लेयर है सीड की जो प्रोटेक्ट करती है इनसाइड पार्ट को डैमेज होने से और ड्राई होने से, ठीक। अगला है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इसका मेन पार्ट है जहाँ से नया प्लांट निकलना स्टार्ट होता है। सीड के अंदर एक कोट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। ये बेबी प्लांट होता है जिससे कि नया बड़ा पौधा बनता है। टिनी पार्ट्स होता है इसके अंदर जिसे हम लोग बोलते हैं रेडिकल, तो आगे चल के रूट बन जाता है, फिर प्यूल बनता है विच विल बिकम द शूट, यानी कि वहीं से स्टेम और लीव्स निकलते हैं। शूट और रूट होता है रूट के ऊपर का पार्ट। कोटिलेडॉन्स, ये इसको सीड लीव्स भी कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है बेबी प्लांट्स के लिए। जब वो ग्रो करना स्टार्ट होता है, ऐसे कुछ सीड्स जो होते हैं जैसे कि बीन्स है, 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं, और जैसे कॉर्न हो गया 1 होते हैं। तो अलग अलग तरह के सीड के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म। सभी सीड्स में ये जरूरी नहीं कि ये पार्ट हो, लेकिन बहुत सारे सीड्स में एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? ये स्पेशल फूड स्टोरेज एरिया है दैट गिव्स द बेबी प्लांट एनर्जी इट्स स्टार्ट ग्रोइंग। ग्रो करते समय जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ से उसको मिलती है, एंडोस्पर्म। सीड्स आर अमेजिंग एंड हैव मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलिए फैक्ट्स क्या हैं। सम सीड्स कैन ट्रेवल कर सकते हैं हवा में, क्या हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू या जानवर के थ्रू। स्पेशल प्लेसेस कॉल्ड सीड बैंक दैट स्टोर सीड्स। सीड बैंक होता है जहाँ बहुत सारे सीड इकट्ठा किया जाता है। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स इज ग्रोइंग इनटू ए यूनिक प्लांट। बहुत सारे सीड एक यूनिक। अब बात करते हैं सीड ग्रो कैसे होता है। सीड जब जमीन पर आता है तो क्या चाहिए, तो मिट्टी चाहिए, उसको वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। इतनी चीज़ें मिलेंगी तो वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। यहाँ पर सीड स्टार्ट करता है ग्रो होने में, न्यू प्लांट बनने में। और इसके राइट कंडीशन बहुत ज़रूरी है। वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, इनकी बहुत बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी सीडलिंग की। व्हाट इज सीडलिंग? सीडलिंग इज अ यंग प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम ए सीड। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है यानी कि प्लांट बनना शुरू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीडलिंग। फर्स्ट क्या है, इसमें लीव्स दिखना शुरू होती हैं जिससे सीड लीव्स या फिर कोटिलडॉन्स कहते हैं। ये सीड के ही पार्ट होते हैं, इनिशियल फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और सीडलिंग जब ग्रो होती है तो ट्रू लीव्स बन जाती हैं और डिफरेंट फॉर्म में आपको सीड्स दिखती हैं प्लांट से। एक्चुअल लीव्स के वो आपको वहाँ पर शो होना शुरू होता है। अब बात करते हैं सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का यहाँ पर क्या मतलब है, आप जरा इमेजिन करिए प्लांट मैनी ग्राम सीड्स वेरी क्लोज
अदर इन वन, एक जगह आपने बहुत सारे सीड प्लांट किया. व्हाट डू यू थिंक will happen to the plants when they start growing so close to each other? After the seeds germinate, plants will face a tough time trying to survive. They will be competing for the same limited supply of water, nutrients, and sun. Many of the young plants won't be able to get what they need and will eventually die. A few strong plants will manage to survive in such crowded conditions. This is why it's very important for scattered, which ensure that plants have enough space to grow without too much competition. Process of spreading seed away from the parent plant is called seed dispersal. तो आप एक साथ बहुत सारे बीज डाल दें बिल्कुल पास पास, सबको फाइट करनी पड़ेगी फ्रेंड्स के लिए, है ना, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, बहुत कंपटीशन हो जाएगा. जरूरी नहीं कि सारे सीड ग्रो होकर प्लांट ही बन जाए, राइट. जो उसका मेन प्लांट होता है, पेरेंट प्लांट होता है, जैसे अलग उसको जब हम करते हैं फीडिंग स्प्रेड कर देते तो वो सीड डिस्पर्सल कहलाता है. कई तरीके से हो सकता है. पानी में बह के कहीं पहुंच जाए, हवा से उड़ के पहुंच जाए, पक्षी खाते हैं चोंच, कहीं वो गिराए, एनिमल्स खाते हैं, कहीं वो अपने मड में निकाल दें, डंग में. दिस आर नोन एज एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल एंड दे हेल्प प्लांट्स स्प्रेड आउट, फाइंड न्यू प्लेस टू ग्रो वेयर दे कैन थ्राइव. नई नई जगह पर हो सकता है डिस्पर्सल बाय विंड. जैसे ये देखिए कॉटन सीड है, उसका एयर होता है. ये मदर सीड है, टफ ऑफ एयर है. ये विंग्स हैं, ये हवा में उड़ जाता है. जहाँ पे ये गिरेगा जहाँ पे वहाँ प्लांट बन सकता है. ठीक है. अब ये फ्लोट करते हैं हवा में, जब हवा चलती तो ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँच, प्लांट को स्प्रेड होने में मदद करते हैं, नए एरियाज में ये ग्रो करते हैं, राइट. जैसे कि कॉटन सीड, मदार सीड है, मैपल एप्टेस सीड है और ड्रम स्टिक सीड, ये सब हवा के थ्रू इधर फैल जाते हैं. डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के थ्रू. प्लांट्स ऐसे होते हैं वाटर के पास में होते हैं, जो सीड्स हैं वो वाटर में क्या हो सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं. स्पेशल कवरिंग होती है कि वो पानी बाहर रखते हैं और हवा को अंदर, लेकिन पानी में डूबे नहीं. आप यहाँ देखिएगा लोटस हो गया, इस तरह का कोकोनट हो गया, वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होता है. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के थ्रू. बहुत सारे एनिमल और ह्यूमन बींग क्या करते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, और फ्रूट्स को खाने के बाद जब फ्रूट्स का फ्लैश डाइजेस्टेड है, लेकिन उसका सीड तो डाइजेस्ट होता नहीं, तो बॉडी से बाहर निकल आता, राइट. और उनसे क्या होता कि नए नए वहाँ प्लांट, वहाँ पर उनकी जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता. अब डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, फटने से, है ना, बिखरने से. सम प्लांट्स हैव एन एक्जिस्टिंग वे टू स्प्रेड देयर सीड. Explosion. Seed pod dries out as it gets ripe. The pod is fully dry. It bursts open suddenly. This action the seeds are spread down. For example, dry pods of pea. पी का जो ड्राई पॉड हो जाता है तो वो खुल जाते हैं, अंदर के दाने फैल जाते हैं. अब बीन्स स्प्लिट हो जाती हैं, राइट. अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ वे प्लांट्स मेक न्यू प्लांट्स विदाउट यूजिंग सीड्स. बिना सीड के ही नया प्लांट. ये क्या मतलब होता, इसमें क्या होता, इंस्टीड पार्ट लाइक स्टेम, रूट और लीव्स ग्रो न्यू प्लांट. स्टेम से, लीव से या रूट से नया प्लांट. जैसे कि पोटैटो जो है वो नया पोटैटो बन जाता है उसके आइस से. आइस का मतलब क्या, जहाँ पर वो छोटा सा आँख जैसा चिन्ह होता है उधर से काट के अगर ज़मीन में लगाओगे वहाँ से पोटैटो ग्रो हो जाएगा. ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, तने से कौन कौन से, जिंजर, पोटैटो, ऑनियन, टर्मरिक, बनाना, इनको सबको कैसे लगाया जाता है, उनके स्टेम से प्लांट किया जाता है. जैसे ये आई वाला जो आई बोल रहे, ये बर्ड वहाँ से निकल, ठीक है, ये न्यू पोटैटो प्लांट आपको. ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट, ये रूट से ग्रो होते हैं. ये नया प्लांट ग्रो हो रहा है रूट्स. इफ़ यू कट ए पीस ऑफ रूट फ्रॉम सम प्लांट्स देन प्लांट इट इन सॉइल ग्रो इनटू न्यू प्लांट. जैसे कि स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप, कैरेट, जैसे काट के नई जगह लगाओगे तो नए प्लांट ग्रो कर लेंगे. अच्छा, लीफ से कौन से प्लांट ग्रो, देखिएगा लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं. जैसे ब्रायोफाइलम प्लांट्स हैं वो किससे, लीफ से ही ग्रो होते हैं. सम लीव्स हैव टिनी बर्ड्स, पर बर्ड्स होते ऑन देयर एजेस. दीज बर्ड्स कैन फॉल ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. इसको लाइफ प्लांट भी बोलते हैं. ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर से भी ग्रो करते हैं. Some plants don't use seeds to make new plants. Instead, they use tiny structures called spores. They are made by plants like ferns and mushrooms. When spores land in a
गुड स्पॉट दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स लाइक मशरूम। मशरूम किससे होता है? स्पोर से ही होता है। व्हाट इज एग्रीकल्चर? अब एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर यूज। क्रॉप क्या यानी कि फसल? क्रॉप इज द प्लांट दैट फार्मर्स ग्रो इन लार्ज नंबर्स। Crops are usually grown for food, but some are grown for other things too. Let's look at different types of. देखते हैं different types के food crops। क्या प्लांट होते हैं जिन्हें हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, जैसे ग्रेन, व्हीट, कॉर्न हो गया। फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गए, एप्पल, कैरेट, ये सब कैसे हैं? फूड। अब आते हैं फाइबर क्रॉप्स, क्लॉथ्स या रोप्स, ये सब चीज़ें बनती हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट। अब आते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। ऑयल जैसे तेल निकल, जैसे कि मस्टर्ड यानी कि सरसों, कोकोनट, सनफ्लावर। क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में कितने की क्रॉप सीजन? ये टू मेन सीजन। एक रबी क्रॉप, रबी की फसल। दे आर प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। नवंबर से लेकर अप्रैल तक। नवंबर में उनको किया जाता है, फिर जर्मिनेशन हो जाता है, बाद में कल्टीवेट कर दिया जाता है। ये नवंबर टू अप्रैल जो सीजन होता है उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स का सीजन, राइट। कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? गेहूँ, बार्ले, ग्राम, पी, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, कैरेट, रेडिश, टर्निप, एप्पल, बनाना, पोमोग्रेनेट, ये सब इसी सीजन में होता है। कब? नवंबर टू अप्रैल, अभी। सेकंड है खरीफ क्रॉप्स। इसमें क्या होता है? ये जून टू अक्टूबर होते हैं, जून टू अक्टूबर। जैसे राइस, पम्पकिन, ब्रिंजल, टोमेटो, गार्लिक, कॉर्ड, ज्वार, बाजरा, जूट, मेज, पल्स, ये सब मेलन्स कब हैं? खरीफ की। अब एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, राइट। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। सोइंग यानी कि उस पर भी, इरीगेशन यानी कि उस पर सिंचाई करना, सीडिंग करना, फर्टिलाइजर्स करना, पेस्ट एंड डिजीज को रोकने के लिए पेस्टिसाइड्स, हार्वेस्टिंग करना, काट छांट करना, स्टोरेज करना, फिर ट्रांसपोर्ट। में बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एक है सबसिस्टेंस। इसमें क्या होता है? फूड ग्रो करते हैं अपनी फैमिली के लिए, ना कि सेल के लिए नहीं। यह है सबसिस्टेंस। कमर्शियल है तो सेल करते हैं मार्केट में। कॉटन हो गया, अर्केन हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग, यहाँ पर क्या करते हैं? क्रॉप्स को भी करते हैं और एनिमल्स को भी। प्लांटेशन फार्मिंग, बहुत बड़े एरिया में, टी प्लांट हो गए, कॉफी भर के हो गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल मेथड का यूज कर, विदाउट केमिकल है। और ये क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सीड में क्या है? रेडिकल, सबसे पहले क्या? सीड कोट। सीड कोट तो कवर कर रहा है। रेडिकल, कोटिलेडो, यही आगे चल के लीफ बनता है। सीड्स दैट ट्रेवल बाय विंड यूज होक्स, विंग्स ऑफ फ्लफ, स्टिक, हार्ड शेल। में क्या होता है? विंग्स और फ्लफ होते हैं, उड़ते हैं ये हवा में। सब दीज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेशन। क्या? पोटैटो आई प्रोडक्शन। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप इज कॉटन? कॉटन के फाइबर क्रॉप। विच स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स रिमूव? क्या? सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। क्या है? वो है वीडिंग। घास पतवार है उसको अलग करते हैं। आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? पार्ट पड़े हैं, हार्ड कोर रहती है, ऊपर प्रोटेक्ट करती है। पर यहाँ इसका नाम कोट। हाँ, फोर्थ ऑप्शन। सीड ग्रोथ की प्रोसेस फॉर सीडिंग क्या बोलते हैं? कोकोनट्स ट्रेवल करता लॉन्ग डिस्टेंस बाई वाटर, है ना। इस तरह से आप अब देखते हैं हम लोग। ऑल प्लांट्स कैन वेजिटेशन प्रोडक्शन। हाँ, ये तो जरूर। सीड्स नीड वाटर, एयर, प्रॉपर टेम्परेचर, यस। नेशन क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड कम। ऑटम में रबी की फसल होती है। मैंने क्या देखा? नवंबर था ना। कॉटन कब होता है? अप्रैल में ही। खरीफ में था।
crops harvested in autumn. Weeds help crops better. Yes, true. Some plants can grow new plants from their leaves. Yes, true. लाइफ प्लांट जिन्हें बोलते थे एनिमल्स के द्वारा ये नोटबुक में लिखने वाले क्वेश्चन, ये प्रोजेक्ट के लिए आपके कुछ नेक्स्ट चैप्टर